हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथों की खूबसूरत सी मेहंदी जो मैंने करवा चौथ के एक दिन पहले लगाई थी और बहुत ही सुंदर लगी है। खुद से ही लगाई है मैंने। ये मेरी मेहंदी जो है ये राइट हैंड की मेहंदी है और लेफ़्ट हैंड की मेहंदी है। राइट हैंड से मैंने लगाया है। बहुत ही अच्छी लग गई थी, बहुत ही सुंदर लग गई थी, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये थीम जो है वो करवा चौथ का थीम है, ये मैं आपको दिखाती हूँ और इसलिए बहुत ही प्यारी लग रही है। अब देखते हैं कि इसमें कलर कैसे आता है, किस तरह से चढ़ेगा ये, तो इसका इंतज़ार करना पड़ेगा मॉर्निंग तक। तो अभी तो मैंने इसको लगाया है, इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। वैसे कलर आ जाएगा क्योंकि आजकल जो भी है केमिकल मेहंदी होती है तो उसमें कलर काफ़ी अच्छा आता है। पर कभी कभी होता है ना कि काफ़ी दिनों तक जो मेहंदी रखी होती है हमें कोन का पता नहीं रहता है कि शॉप पे कितने दिनों पुराना कोन है, तो उसका केमिकल ख़त्म होता है तो उतना अच्छा कलर नहीं आता है। फ़िलहाल बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी मेहंदी लग गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको ये मेहंदी कैसी लगी। यहाँ पर ये जो थीम है आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ये अंदर की है, जो ये डिज़ाइन है ये अंदर की ओर लगी हुई है। बहुत ही बारीक कोशिश की थी मैंने कि सुंदर सी बारीक सी लगाएं और ये ऊपर की साइड में है तो अच्छी लगी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और अब हम लोग तैयार हो चुके हैं करवा चौथ की पूजा के लिए। यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं करवा चौथ की पूजा करने के लिए। बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। स्कूल के बाद आके फिर घर का काम वगैरह किया गया, पूजा की तैयारी की गई, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर तैयार होने के बाद पूजा में जब मैं बैठ गई हूँ तब मैंने ये क्लिप शूट करना शुरू किया है। तो वहाँ पर आपको जो उस दिन पूजा हुई है वो देखने को मिलेगा, किस तरह से हम लोगों ने पूजा की थी। तो यहाँ पर हम लोग की पूजा स्टार्ट हो गई है। ये करवा चेंज किया जा रहा है। ये हम लोग के यहाँ होता है करवा चेंज करना, आंचल की छाँव में होता है और वो हम लोगों ने कर लिया था। पर उसमें सीक जो है वो बार बार टूट जा रहा था, जाता है, बार बार टूट जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इस बार इस तरह से करवा घुमा लिया है अपना। और वो जो आंचल की छाँव में होता था वो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग बस माता रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर मेरी ननद है, मेरी चाची सास हैं, जेठानी हैं और मैं आप सभी को पहले से ही जानते हैं, मिल चुके हैं। और यहाँ पर कॉलोनी की भी कुछ औरतें आई हुई हैं पूजा के लिए। अभी आप आगे के वीडियो में उनको देखेंगे। और हम सभी ने मिल के साथ में करवा माँ की पूजा की। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने पति के लिए व्रत रखना और उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारी फीलिंग्स बहुत ही अच्छी लगती है। ख़ासकर हम लोग उस दिन तैयार होते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। माहौल जो होता है बहुत ही खुशनुमा और पवित्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग मिलकर पूजा कर रहे थे। मेरी ननद रानी भी आई हुई थी तो उन्होंने भी यहीं पे करवा चौथ की पूजा की थी। बहुत ही मज़ा आया था, पूरी फैमिली थी हम लोगों की और हम लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पूरे अच्छे से हम लोगों ने अपने आप को रेडी किया था और उसके बाद हम लोग पूजा पे बैठे थे। तो यहाँ तो फ़िलहाल जो लाइट है वो पीछे की साइड से है, इसलिए आपको बहुत ही क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आगे के वीडियो में आप देखेंगे। और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने कैमरे से शूट कर रहे थे। और ये हैं जो कॉलोनी की औरतें हैं, तो ये लोग भी पूजा कर रही थी साथ में। यहाँ पर हम लोगों का वीडियो शूट कर रही है नित्या और एलेक्स है। तो बहुत ही अच्छी क्लियर नहीं ये लोग ले पाए हैं वीडियो को, फिर भी यहाँ पर थोड़ी रोशनी आ रही थी इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया ताकि आप लोग सामने से देख लें कि कैसा लग रहा था हम लोग का लुक। और अब यहाँ पर करनी है नथ पूजा। तो हम लोग कर रहे हैं नथ पूजा। यहाँ पर चाची जी हैं, सबसे पहले वो करती हैं क्योंकि वो हम सबसे बड़ी हैं। तो
पहले उनकी पूजा होगी और उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग अपनी नथ की पूजा करेंगे। और ये भी एक तरह की रस्म होती है, करवा चौथ के दिन किया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग उसके लिए तैयार हैं। और ये दीदी हैं जो अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हैं। सामने ननद रानी की बिटिया बैठी हुई थी और मैं उसे परेशान कर रही थी, इसको चिढ़ा रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था। सामने बैठी हुई थी वो, वहाँ से खिलखिला के हंस रही थी हम लोगों को देखकर। और ये मेरी ननद रानी आ गई और इस तरह से हम लोग आगे की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी नथ पूजा की। और यहाँ पर आपको प्रॉपर रोशनी देखने को मिलेगी क्योंकि लाइट जो है वो हम लोग के फेस पे पड़ रही थी। और जो हम लोग पूजा कर रहे थे तब जो लाइट है वो हमारे फेस पे नहीं पड़ रही थी, इसलिए उस साइड में बहुत ही वीडियो जो है अंधेरे में लग रहा था। पर अंधेरा नहीं था, रोशनी अच्छी खासी थी, बट बैक साइड से रोशनी आने की वजह से वो वहाँ पर वीडियो ऐसा लग रहा था। तो अब इसके बाद में मेरी बारी आएगी। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी नथ पूजा। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से होता है ये। और ये सभी के यहाँ अलग अलग रस्म होती है, उसी एक रस्म का हिस्सा है ये भी। और हम लोग के यहाँ इस तरह से होती है। और इस तरह से हम लोग अपने इस त्यौहार को मनाते हैं मिलजुल कर, सभी स्त्रियाँ साथ में। और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लुक। यहाँ मैंने एक मरून कलर की, डार्क मरून कलर की साड़ी को वेयर किया है लहंगा स्टाइल में, और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये साड़ी। और ये मेरी शादी के समय की साड़ी है और ये मेरी चुन्नी भी उसी के टाइम की है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये लुक, मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा राजघराने वाला लुक दे रहा था मुझको। मैं जब तैयार होके मैंने खुद को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहले थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी लगूंगी, क्योंकि मैंने मैरून नहीं पहना था कभी। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं कैसा लुक आएगा, पर मैंने इसको पहना और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर हम लोग कथा जो है सुन रहे हैं, कथा का पाठ कर रहे हैं। कुछ कथाएं जो हैं वो तो व्रत विधि में ही लिखी होती हैं और कुछ कथाएं हम मोबाइल से सुन लेते हैं। और इसके बाद में ये हम लोग का आंचल के छाँव में जो हम लोग अपना करवा जो है बदलते हैं, तो वो वाली रस्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो करवा की सीख होती है उसके साथ में हम लोग करवा बदलते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाने के बाद फिर ऐसे धीरे धीरे करके हमारी ये पूजा कंप्लीट होती है। और काफ़ी लंबी चलती है ये पूजा हम लोगों के यहाँ, क्योंकि हम लोग सब कुछ कथा पूजा वगैरह सब साथ में ही करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से होता है। कुछ लोग कथा जो है वो कथा पाठ दोपहर में ही कर लेते हैं और शाम को सिर्फ वो चंद्रमा को अर्घ वगैरह देकर अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं। पर हम लोग सब कुछ साथ में करते हैं, इसलिए बहुत ही लंबी हो जाती है पूजा। करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं इस पूजा को करने में। और उसके बाद में हम लोग हवन करते हैं, लास्ट में मिलके सभी महिलाएं हवन करते हैं। और तब तक जो चंद्रदेव हैं वो निकल आते हैं और हम फिर उनको अर्घ देके अपनी इस पूजा को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कथा सुन रहे थे और दीदी हैं वो मोबाइल पे उन्होंने लगा रखा था कथा, और यहाँ पर हम लोग बैठ के सुन रहे थे। और यहाँ पर मैं बैठी हुई कुछ रील्स वगैरह बना रही थी, अपने वीडियोस को शूट कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा लुक है और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर कथा डिसाइड हो रही थी कि कौन सी कथा सुनी जाए, क्योंकि यूट्यूब पे जो कथाएं हैं वो बहुत ही लंबी चौड़ी बना के वो लोग डाल रखते हैं यूट्यूब पे। तो बहुत ही अगर हम उसको सुनने लगते हैं तो काफ़ी समय उसमें जाता है और कहानी वही सेम सी आ जाती थी। तो यही डिसाइड हो रहा था कि कौन सी कथा सुनी जाए। और यहाँ पर कथा जब कंप्लीट हो गई थी तो मैं थोड़े से अपने रील्स वगैरह शूट कर रही थी। यहाँ पर ननद की बेटी है तो उसके साथ भी मैं अपने वीडियो में उसको लेना चाह रही थी अपने फ्रेम में, पर वो बैठी हुई थी मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने उसको उठाकर उसके साथ अपनी फ़ोटो वगैरह ली।
अब यही पुकारे आबलमा नदिया के किनारे बलमा 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 बलमा। अरे हो आप फोटो ले लूं। अरे पायलिया अब यही पुकारे आबलमा नदिया के किनारे। और यहाँ सुन रहे हैं हम लोग ऑनलाइन कथा। और कथा करने के बाद फिर हम लोग चंद्रमा को अर्घ देने के लिए छत पे जाएंगे और बाकी का जो पूजन कार्यक्रम होगा, पूजा होगी, वो ऊपर छत पे होगी, जहाँ पर रोशनी थोड़ी सी कम थी, इसलिए आपको वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा। पर इसलिए मैं ज़्यादा उसका क्लिप जो है वो ऐड नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत ही जो आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत आगे नहीं गए थे। आगे की साइड में तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, पर हम लोग पीछे की साइड में ही थे, क्योंकि बहुत सारे लोग छत पे थे अपने, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर मैंने अपने पतिदेव को तिलक वगैरह करके उसके बाद में इनके दर्शन किए और चंद्रमा के दर्शन किए। और इस तरह से मैंने आज का अपना ये जो पूजन कार्य है उसको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आज का ये व्रत जो था संपूर्ण किया। माता रानी ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखें और सभी सुहागनों को ये व्रत करने का अवसर दें। ये दिन हमेशा दिखाए रहे, वो जब तक जिए तब तक सुहागन रहे। इसी कामना के साथ आज का ये जो वीडियो है मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ और फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ फिर से मिलूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर जो मुझे जानते हैं, मुझे पता है वो ढेर सारे कमेंट करने वाले हैं और मुझे बहुत सारा लाइक भी करने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एक नई शुरुआत के साथ, एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई यादगार लम्हों के साथ एक और वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।